नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान को समझते हैं। इसमें कार्य भूतकाल में होता है और पूर्ण हो चुका होता है। वाक्य के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आते हैं। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आते हैं जिनमें दो कार्य भूतकाल में पूरे हो रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कार्य भूतकाल में पूरा होता है, दो कार्य भी होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं, तो दोनों भूतकाल में पूरी हुई होती हैं। साधारणतया वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आते हैं। इसमें जो आपका मेन वर्ब का फॉर्म लगना है वो तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, आसान है, याद रखिएगा। हैड लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी आसान है याद करने में। अब आइए सेंटेंस फॉर्मेशन पे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसा कि आपने पहले काफ़ी टेंसेज में पढ़ा है कि आप कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब लिखते हैं जो भी फॉर्म लगनी होती है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। वही प्रक्रिया इसमें भी है। अब एक उदाहरण लीजिए। ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जाम्स। वो अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर चुका था, ठीक है। तो इसमें आपने ही लिखा, हैड लिखा, फिर थर्ड फॉर्म लिखी, फिर बाकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख दिए। तो ये बहुत ही आसान था। अब इसमें आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात। इसमें जो थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं कि इनमें दो कार्य हो रहा होता है, ठीक है। तो जो कार्य पहले समाप्त हो जाए, ठीक है, या फिर उस कार्य के होने तक दूसरा कार्य हो, उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो बाद में खत्म हो, ठीक है, उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो आपको हम उदाहरण कुछ बता रहे हैं। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। तो उसके जाने की जो घटना हुई वो मेरे पहुंचने से पहले हुई, ठीक है। तो इसलिए उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। सी हैड लेफ्ट लगा, पास्ट परफेक्ट में बना। बिफोर आई अराइव्ड मतलब सिंपल पास्ट में बना, ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण लीजिए। ही हैड कम टू माई ऑफिस बिफोर आई गॉट अप। मेरे उठने से पहले वो मेरे ऑफिस आ चुका था, ठीक है। तो ऑफिस में आ चुकने की जो घटना वो पहले हुई है, इसलिए उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ही हैड कम टू माई ऑफिस बिफोर आई गॉट अप आपने लिखा सिंपल पास्ट में। अब देखिए एक और उदाहरण लीजिए। सीता हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन विजिटर्स केम। जब विजिटर्स आए तब तक सीता अपना खाना बना चुकी थी। तो सीता हैड फिनिश्ड कुकिंग, ये पहले हुआ तो इसको आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, और विजिटर्स वाली बाद में घटना हुई तो उसको आपने उसमें लिख दिया सिंपल पास्ट में। अब एक और उदाहरण लीजिए। ही हैड स्टेड हिज फादर्स फर्म टिल हिज फादर डाइड। जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो अपने पिता के फॉर्म में काम करता रहा। तो अपने पिता के फॉर्म में काम करता था, ये घटना पहले हो रही है, उसके पिता की मृत्यु बाद में हुई है। तो इसमें ये ही हैड स्टेड इन फादर्स फॉर्म, अपने पिता के फॉर्म में तब तक रहा जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई, ठीक है। तो इसको आपने परफेक्ट टेंस में बनाया, और हिज फादर डाइड आपने सेकंड फॉर्म के साथ इसको बनाया आपने सिंपल पास्ट में। आसान है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ही आपको समझा दूंगा। आगे देखिए। अगर नेगेटिव है तो वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस री थी प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट वाला जो पार्ट है उसका, उसको सिंपल पास्ट में लिख देंगे जो दूसरा क्लॉज है। उदाहरण लीजिए। और टीम हैड लिखना था, हैड नॉट प्लेड विद ऑस्ट्रेलिया। वी हैड नॉट वॉच द मैच, ये हमें लिखना था, हैड लिखना था यहाँ पे। आगे देखिए। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लीजिए। आई हैड नॉट आई हैड नॉट ईटन लंच व्हेन टीचर केम। जब टीचर आया या आई तो मैंने अपना लंच तब तक नहीं किया था, ठीक है। रानी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द बस अराइव्ड। बस आने से पहले रानी अपना काम नहीं कर चुकी थी या नहीं कर पाई थी, ठीक है। आसान है। जो कार्य पहले हो रहा है उसको आप हैड के साथ लिख रहे हैं थर्ड फॉर्म के साथ, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको आप लिख रहे हैं सिंपल पास्ट में यानी कि सेकेंड फॉर्म के साथ। इसी तरह से अगर क्या से शुरू होता है तो आप हैड से शुरू करेंगे। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड द पेशेंट डाइड यानी कि आपने इसको उसमें लिखा, पास्ट परफेक्ट में लिखा। बिफोर द डॉक्टर केम आपने सिंपल पास्ट में लिख दिया, आसान है। हैड राहुल बॉट अ कार बिफोर सेलिंग हिज मोटर बाइक। तो राहुल ने कार खरीदी, क्या राहुल कार खरीद चुका था अपनी मोटरसाइकिल बेचने से पहले। जो घटना पहले हो रही है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। हैड राहुल बॉट अ कार बिफोर सेलिंग हिज मोटर बाइक, आसान है। इसी तरह से अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं तो उसका उदाहरण देखिए। वाई हैड दे स्टेड इन होटल अनटिल आई रीच्ड। जब तक मैं नहीं पहुंचा तब तक उन लोग होटल में क्यों रुके हुए थे, ठीक है।
तो वाई हैड द स्टेड, होटल में कि रुकना घटना पहले हो रही है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया। रीच्ड वाली बात में हो रही है तो उसको आपने सिंपल पास्ट में बना दिया। इसी तरह से वेयर हैड किशन गॉन बिफोर हिज फादर अराइव्ड, उसके पिता के पहुंचने से पहले किशन कहाँ चला गया था। किशन के जाने की घटना पहले हो रही है इसलिए उसको आप सिंपल पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं हैड प्लस V3 के साथ। वेयर हैड किशन गॉन बिफोर हिज फादर अराइव्ड, और हिज फादर अराइव्ड को आप सिंपल पास्ट में बना रहे हैं। तो ये आसान है। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो इसमें भी वही होता है कि आप हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाते हैं। हैड यू नॉट बॉट द क्रिकेट, हैड यू नॉट बॉट द टिकट बिफोर द प्ले स्टार्टेड, यानी कि जो नाटक था उसके स्टार्ट होने से पहले आपने टिकट नहीं खरीदा था। क्या आपने टिकट नहीं खरीदा था नाटक नाटक स्टार्ट होने से पहले? तो टिकट खरीदने की घटना है, नहीं खरीदने की जो घटना हुई है वो ड्रामा स्टार्ट होने के पहले हुई है। तो इसलिए उसको आप सिंपल पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरा जो है सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो हैड यू नॉट बॉट द टिकट ये आप पास्ट परफेक्ट में बनाए। इसी तरह से हैड सी नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन व्हेन द कोच केम, तो क्या उसने निर्देशों का पालन नहीं किया था जब कोच आया? तो निर्देशों का पालन करने की जो घटना है वो पहले हुई तो उसको आपने हैड के और V3 के साथ बनाया, और दूसरा आपने सिंपल पास्ट में बनाया। तो बस यही ध्यान में रखना है कि जो घटना पहले घट रही है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, जो बाद में घट रही है उसको उसको आप बना रहे हैं सिंपल पास्ट में। तो इसी प्रकार से इसमें भी है कि वाई हैड ही नॉट गॉन विद हिज फादर बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, वो अपने पिता के साथ क्यों नहीं गया जब बरसात शुरू होने से पहले। तो आप इसमें भी देखिए कि बिल्कुल ही सरल बात है कि जो जाने की घटना वो पहले हुई है तो वाई हैड ही नॉट गॉन या आपने पास्ट परफेक्ट में लिखा, और जो दूसरी घटना हुई है उसको सिंपल पास्ट में लिख दिया रेन स्टार्ट होने की। तो वाई हैड ही नॉट गॉन विद हिज फादर बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, तो आपने वाई हैड ही नॉट गॉन लिखा पास्ट परफेक्ट में, एंड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन सिंपल पास्ट में। तो बहुत ही सरल है। जो घटना पहले हो रही है उसको आप लिख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3 यूज कर रहे हैं। जो बाद में घट रही है उसके साथ आप केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट में बना रहे हैं। आसान है। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको कमेंट्स में पूछिए, मैं इसको आपको कमेंट वहाँ पे उत्तर दे दूंगा या फिर अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।